दोस्तों 6 फरवरी को माघ मास की षटतिला एकादशी है जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है। और इस दिन आप अगर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपके घर में धन संपदा, सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आपको केवल काले तिल का उपाय करना है। दोस्तों माघ माह में काले तिल का उपाय जो होता है वो बहुत ही अचूक माना जाता है। तो अगर आप एकादशी पे काले तिल के उपाय करते हैं तो आपके यहाँ से सभी तरह की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो दोस्तों चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। दोस्तों षटतला एकादशी में काले तिल का बहुत महत्व होता है। तो आप सुबह जब नहाएं तो आप अपने नहाने के पानी में किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाएं, साथ ही कुछ काले तिल डाल लें। काले तिल वाले पानी से आप नहाएं और साथ ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। दोस्तों ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा जो होगी शरीर की वो दूर हो जाएगी। तो आप जब भी नहाएं अपने नहाने के पानी में काले तिल अवश्य डालें। दूसरा उपाय जो है दोस्तों, आप काले तिल का उपटन लगाएं। आप एकादशी के दिन, षटतिला एकादशी के दिन काले तिल का उपटन या सफ़ेद तिल का उपटन अपने चेहरे पर अवश्य लगाएं, अपने शरीर पर अवश्य लगाएं या फिर तेल लगाएं काले या सफ़ेद तिल का। ऐसा करने से शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों उपायों को आप अवश्य करिएगा। अब चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ जो हमें षटतिला एकादशी पर करना है। दोस्तों ये उपाय यश, मान और प्रतिष्ठा के लिए है। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी चल रही है तो आप इस उपाय को षटतिला एकादशी के दिन अवश्य करिएगा। देखिए दोस्तों इस माह में काले तिल का बहुत महत्व होता है। कल मंगलवार का दिन है, मंगलवार की एकादशी है, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। इसके लिए आप एक जल के लोटे में थोड़े से काले तिल डालिएगा, साथ ही एक गुड़ का टुकड़ा डालिएगा। उसके बाद सुबह आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और साथ ही आप उस जल को 3 बार में अर्पित करिए। पहले थोड़ा जल डालिएगा, फिर रुक जाइएगा, फिर डालिएगा, फिर रुक जाइएगा और फिर डालिएगा और साथ ही आप ओम सूर्याय नमः का जाप करिएगा। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन की सभी परेशानी दूर हो जाती हैं और समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब चलते हैं दोस्तों अब अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय को जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। अब अगले उपाय के लिए हमें क्या करना है, आप बिना नमक का आटा माड़िए और उसकी एक रोटी बनाकर उसके ऊपर आप थोड़े से काले तिल और गुड़ रखिए। और दोस्तों अगर आपके घर के आसपास कहीं भी गौ माता है तो आप ये रोटी, गुड़ और तिल गौ माता को खिला दीजिए। दोस्तों एकादशी के दिन गौ माता को तिल और गुड़ खिलाने से आपके जीवन की जितनी भी कर्ज की समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। पहले आप गौ माता को हाथ जोड़ेंगे, 33 कोटि देवी देवताओं को आप प्रणाम करेंगे। उसके बाद आप इस रोटी को जिसके ऊपर आपने गुड़ और काले तिल रखे हैं गौ माता को खिला दीजिएगा। हो सके तो लाल रंग की जो गौ माता होती है उन्हें खिलाइएगा। अगर नहीं हो तो आप सफ़ेद को भी खिला सकते हैं, लेकिन गौ माता को आप ज़रूर खिलाइएगा क्योंकि आप जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर निवास करते हैं। और अगर आप एकादशी के दिन काले तिल और गुड़ को रोटी पे रखकर गौ माता के खिलाते हैं तो आपके जीवन में पैसे की तंगी दूर होगी। साथ ही साथ अगर कर्ज की कोई समस्या चली आ रही है तो वो भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय के लिए दोस्तों आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसके अंदर आपको थोड़े से काले और थोड़े से सफ़ेद तिल डाल लेने हैं। अगर सफ़ेद तिल नहीं है तो खाली काले तिल भी डाल सकते हैं। और इन तीनों सामग्री को लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास। वहां पर आप पीपल के पेड़ को बिना छुए आपको ये जल उसकी जड़ में अर्पित करना है। दोस्तों बड़ा ही आसान सा उपाय है। अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ में इसे अर्पित करते हैं, साथ ही आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इसे करने से आपके ऊपर अष्ट लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि दोस्तों काले तिल जो हैं भगवान विष्णु को प्रिय हैं और सफ़ेद तिल जो हैं वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन पीपल के जड़ में इन दोनों तिलों से
जल अर्पित करता है उस पर माँ भगवान विष्णु की कृपा से अष्टलक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे हमेशा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, है ना बड़ा आसान सा उपाय, आप इस उपाय को एकादशी के दिन अवश्य करिएगा। अब बात करते हैं अगले अगले उपाय की। तो दोस्तों, माघ माह में तिल का बहुत महत्व होता है। तो आप तिल के लड्डू बनाकर, यानी गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर उनका सेवन अवश्य करिएगा। षटतिला एकादशी के दिन तिल का सेवन करने से शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तिल गर्म होते हैं जिसकी वजह से शरीर से बहुत सारी बीमारियों का नाश होता है। तो एकादशी के दिन आप तिल का सेवन अवश्य करिएगा। षटतिला एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व है। अब हमने इस वीडियो में बातें की कि तिल का उपटन लगाना, तिल डालकर पानी से नहाना, तिल का सेवन करना, भगवान विष्णु का अभिषेक तिल से करना। तो जो भी उपाय हमें करना है वो तिल से करना है और आप इन उपायों को अवश्य करिएगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। और अगर आप एकादशी के दिन तिल का सेवन और तिल के उपाय करते हैं तो आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर पूज्य गुरुजी के उपाय आपको पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।